आज हम सीखेंगे राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को खाली कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा और अगले वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में समझा दूंगा, लेकिन आप उसको देखना जरूर। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये मैं बता चुका हूँ वीडियोज में। नंबर 1 इज सिंपल सेंटेंसेस and the second one is compound sentences and the third one is complex sentences. A simple sentence contains only one independent clause. ये हम लोगों को पता है, एक सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जिस क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग रहता है या कंप्लीट सेंस रहता है। अ क्लॉज हैविंग अ कंप्लीट सेंस, जो क्लॉज का एक कंप्लीट सेंस रहता है, मतलब वो क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, उसको हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और हर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है, ये हम लोगों को याद रखना जरूरी है। बट टू फॉर्म कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वी हैव टू जॉइन 2 और मोर देन 2 क्लॉजेस। अगर हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम 2 या फिर 2 से ज़्यादा क्लॉजेस को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम कंपाउंड सेंटेंसेस आज सीखेंगे। मैं जैसे कि बोला हूँ कि अगले वीडियो में हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और सिंपल सेंटेंसेस। जैसे कि मैं पहले बोला था कि हर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम एक सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना पड़ेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के भी हम कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं। द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंड टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो मैं तो बोला कि हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे कैसे? उसको जोड़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए, या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लगाकर हम जोड़ेंगे, जैसे कि सच एज एंड, और, बट, फॉर, येट, सो एटसेट्रा। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं इसके सहारे हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि मैं एक पहले क्लॉज लिया, आई वर्कड हार्ड, मैं कड़ी मेहनत किया, और दूसरा क्लॉज लिया, आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। वी हैव 2 क्लॉजेस हियर। और आप देख रहे होंगे आई वर्कड हार्ड ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और सिंपल सेंटेंस भी है। एंड द सेकेंड वन, आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। मैं जानबूझ के छोटा छोटा सेंटेंस लिया हूँ, सिंपल सेंटेंसेस, ताकि आप लोगों को समझने में आसान होगा। यकीन मानिए, मतलब मेरे ऊपर भरोसा रखिए कि आप लोगों को काफ़ी आसान होगा कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने में। तो आई वर्कड हार्ड एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, वी हैव 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। हम उसको जोड़ेंगे कैसे? देखिए, कंपाउंड सेंटेंस जो बन गया, आई वर्कड हार्ड एंड गॉट वेरी गुड मार्क्स। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो मीनिंग, एंड का मतलब और मैं कड़ी मेहनत किया और मुझे अच्छा मार्क्स मिला, तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। एंड का मतलब और का मतलब या तो, बट, लेकिन, फॉर, क्योंकि, येट, फिर भी, सो, इसलिए इसका मीनिंग आप लोगों को पता रहना चाहिए। मैं कंजंक्शंस के ऊपर वीडियो बनाया हूँ सामल इंग्लिश चैनल में। आप कंजंक्शंस, सारे तरह के कंजंक्शंस, इवन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर भी मैंने बताया वीडियो बनाकर, लेकिन इस वीडियो में मैं अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। क्लॉज 1, द बॉय वॉज सीरियसली इंजर्ड। द बॉय वॉज सीरियसली इंजर्ड, ये एक क्लॉज है। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ये एक सिंपल सेंटेंस भी है और फुल स्टॉप दिया गया है। देखिए, एंड क्लॉज 2 है, द बॉय रैन वेरी फास्ट। वो लड़का सीरियसली इंजर्ड था, वो लड़का काफ़ी तेज से भागा। फिर द बॉय वन द रेस, वो लड़के ने रेस भी जीता। तो हम इसको तीनों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? पहले हम 2 एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पर देख रहे हैं, आई वर्कड हार्ड एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। लेकिन यहाँ पर मैं 3 क्लॉजेस लिया। 3 क्या, आप जितने सारे क्लॉजेस लेके जोड़ सकते हो। मैं पहले 2 लिया, फिर 3 लिया, ऐसे इसी तरह आप लोगों को जोड़ना है। तो इसका कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा? द बॉय वॉज सीरियसली इंजर्ड, वो
लड़का का सीरियसली इंजर्ड था, येट ही रैन फास्ट, वो फिर भी वो काफ़ी तेज भागा, एंड वॉन द रेस, और रेस भी जीता। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं क्लॉज 2 में द बॉय रैन वेरी फास्ट में लिखा था, लेकिन यहाँ पर ही हो गया, क्योंकि पहले अगर आप कोई नाउन का जिक्र कर रहे हो, नाउन के बारे में बता रहे हो, उसके बाद वो नाउन रिपीट नहीं होता। यहाँ पर आप ही नहीं लगाने से भी चलेगा, येट रैन फास्ट लगाने से भी चलेगा, फिर भी वो और साउंड होता है, ही रैन फास्ट वेरी फास्ट, एंड उसके बाद हमें उसको फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट तीनों काम कर रहा है। वो सीरियसली इंजर्ड था, वो काफ़ी तेज़ भागा, रेस जीता, वही एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट को हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाते वक्त हमें अगर वही एक ही सब्जेक्ट पूरा काम कर रहा होगा तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, क्लॉज नंबर 1, अभिनव गॉट अ मेडल, अभिनव को एक मेडल मिला। अभिनव फ्रेंड गॉट अ मेडल, अभिनव के दोस्त को एक मेडल मिला। नंबर 3, यू गॉट अ मेडल, आपको एक मेडल मिला। शी गॉट अ मेडल, उनको एक मेडल मिला। देन आई गॉट अ मेडल, मुझे भी। यहाँ पर मैं 5 क्लॉजेस लिया, 5 क्लॉजेस, लेकिन आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे यहाँ सब्जेक्ट्स अलग अलग है। नंबर 1 में अभिनव, नंबर 2 में अभिनव फ्रेंड, नंबर 3 में यू, 4 में शी, एंड 5 में आई, लेकिन काम एक्शन एक ही है, गॉट अ मेडल, ये सब में है, एक ही है। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए और इंतज़ार कीजिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट आता है कंपाउंड सेंटेंस। कैसे बन गया वो? अभिनव, हिज फ्रेंड, शी, यू एंड आई गॉट मेडल्स। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ तो और मेडल था, यहाँ पर मेडल्स कैसे हो गया? लेकिन सारे लोगों का एक एक मेडल मिलके तो प्लूरल बन जाएगा ना, तो यहाँ पर मेडल्स बन गया, वो तो आसान बात है। लेकिन मैं इसको कैसे जोड़ा, देखिए आप ये समझ रहे होंगे, हाँ अभिनव फ्रेंड की जगह पर मैं हिज फ्रेंड लगा दिया, क्योंकि पहले एक हम अगर नाउन यूज़ करते हैं तो उसके बाद उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह पर हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर सी, यू और आई ये जैसे ही वैसे ही है। अब ये सोच रहे होंगे कि ये सीरियली था, इसके लिए मैंने यहाँ पर सीरियली लगा दिया, बात वो नहीं है। तो क्या है, यहाँ पर एक कंपोजिशन आता है। ये कंपोजिशन क्या है? तो कंपोजिशन में हम क्या क्या करेंगे, मैं एक बार इसको सबको आपके सामने रख दिया। देखिए पहले आएगा नाउन, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सब्जेक्ट्स को जोड़ना है एक सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट्स ज़्यादातर कॉमनली 3 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स को 3 पर्सन में डिवाइड किया जाता है, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। उसके साथ नाउन भी रहते हैं, और नाउन ज़्यादातर थर्ड पर्सन में जाता है, लेकिन नाउन तो नाम होता है। लेकिन प्रोनाउंस को हम 3 पर्सन में डिवाइड करते हैं, एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये एक बहुत बड़ा रोल है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। उस नाउन के साथ और ये प्रोनाउंस के साथ और एक टर्म रहता है, जैसे कि ही इज फ्रेंड। इसमें क्या होता है, एक पॉसेसिव प्रोनाउन यूज किया गया है और एक नाउन यूज किया गया है, जुड़ा हुआ है। तो हम उसका कंपोजिशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको प्योर नाउन जो रहेगा उसको यूज करना है। उसके बाद नाउन विथ प्रोनाउन, जैसे कि ये है हिज फ्रेंड, पहले हम अभिनव यूज किए, फिर हिज फ्रेंड, फिर उसके बाद यूज करेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। याद रखिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन, हकीकत में फास्ट तो पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ थर्ड पहले आ रहा है। फिर उसके बाद आएगा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, फिर लास्ट में आएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पर जो कंपोजिशन है यहाँ पूरा उल्टा चल रहा है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट लास्ट में आता है, सेकेंड तो बीच में सेकेंड जगह पे ही है, लेकिन थर्ड पहले आ रहा है। उससे पहले नाउन विथ प्रोनाउन और फर्स्ट में आएगा नाउन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब कभी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे मोर देन 1 सब्जेक्ट्स लेके, मोर देन 1 टर्म्स लेके, मोर देन 1 नाउन्स एंड प्रोनाउंस लेके, तो आप लोगों को ये रूल याद रखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ जैसे कि मैं इतनी 3 एग्जाम्पल्स दिया, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस भी हो आप उसको कंपाउंड बना सकते हैं। दीज आर स्मॉल क्लॉजेस। ये देखिए ये भी, ये सब स्मॉल, और एग्जाम्पल 1, 2 में भी स्मॉल क्लॉजेस लिया था मैंने। यू कैन टेक बिग क्लॉजेस एंड जॉइन लाइक दिस।
आप कोई भी बड़े बड़े क्लॉज को ले सकते हो और इसी तरह उसको जोड़ सकते हो, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा कंजक्शन वहाँ पर यूज किया जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सिंपल सेंटेंसेस से हम कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़कर हम कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। ये काफ़ी आसान था, फिर भी बहुत सारे लोगों को कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने में तकलीफ होती है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ज़्यादातर स्कूल्स और कॉलेज के बच्चे अगर आप लोगों के पहचान में हैं तो उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।